ओके, क्लियर। चलो देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो या फिर आइदर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक आईटी, जेई और नीट और एनी हायर स्टडीज एज वेल, ठीक है ना, सीएसआई और नेट और फॉर रिसर्च, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर यू कैन से रेजोनेंस, टॉटोमेरिज्म यू कैन से, और इनोलेट केमिस्ट्री, ठीक है ना। तीनों का घुमा फिराकर एक ही मतलब निकलता है, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, वन बाय वन हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म होता क्या है। इसका बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। किस टाइप से, देखो, एक तो है आपका फर्स्ट टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपटीशन बेस, मतलब 11-12, अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना तो उसमें ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा, इसी का नाम क्या हो जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। क्या नाम है इसका, कीटो इनॉल, मतलब इसी को अभी एग्जांपल से हम समझेंगे ये क्या है। और एक और नाम हो जाएगा जो हम इसका फाइनल देखेंगे, इनोलेट केमिस्ट्री, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो, बट ओवरऑल हमको यहीं से कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है इनोलेट केमिस्ट्री का, क्लियर। बेसिकली इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होता है इसमें, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं ये कैसे इन्वॉल्व होता है, क्लियर। चलो वन बाय वन देखते हैं। मान के चलो हाइपोथेटिकली मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, कोई एक रिएक्शन लेता हूं, ठीक है। एक मैंने रिएक्शन लिया है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये टॉटोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म कैसे काम करता है। हाइपोथेटिकली दिस इज एन एग्जांपल, और एग्जांपल में एसीटोन का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। और एसीटोन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। CH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन, मींस ओवरऑल दिस इज द CH3, ठीक है। करना क्या है टॉटोमेरिज्म के लिए, देखना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, होता क्या है इसमें टॉटोमेरिज्म में, यही वाला जो प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन किसके रिस्पेक्ट में, वन बाय वन चीजें देखो। दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल, किसका, कीटोन का, से लगा हुआ कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं हम, एल्फा कार्बन, क्लियर। एल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं हम, एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बस इतना सही देखना है। फंक्शनल ग्रुप, उससे लगा हुआ कार्बन, मतलब एल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, अल्फा बीटा इज नथिंग, क्या है, पोजीशन होता है, अल्फा कार्बन, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है, वो होना जरूरी है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये जो कार्बन भाई साहब आप देख रहे हो, दैट मस्ट बी sp3 हैबिटेज, क्या होना चाहिए उस पर, sp3 हैबिटेजन होना चाहिए, तभी हम उसके जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करके ट्रांसफर करा सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी। चलो समझते हैं बेसिकली बनेगा क्या यहां से, पहले मैं बना देता हूं देन मैकेनिज्म को समझाता हूं हाउ दिस वर्क्स, क्लियर। कीटो फॉर्म से ये हमारा मिल गया इनॉल फॉर्म, क्या मिल गया, कीटो फॉर्म है, ये मेरा क्या है, कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म मतलब कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप इज देयर, कीटो फॉर्म है ये मेरा क्या है, कीटो फॉर्म है। और इससे क्या मिला है मुझे, इनॉल मिला है, इसको बोलेंगे हम क्या, इनॉल फॉर्म मिला। अच्छा ये इनॉल फॉर्म क्यों है, बेसिक सी चीज है, इसमें क्या है, ये इन है और ये आपका ऑल है, मतलब कि एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं हम, इन, एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं हम, इन, और इस OH के लिए अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल क्या लगाते हैं हम, ऑल। दोनों को करो मिक्स, मिक्स करके क्या बनेगा, इन प्लस ऑल, इन प्लस ऑल से रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, इनॉल, क्योंकि दो बबल साथ में नहीं रह सकते ना, ई और ओ। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे कि दिस इज व्हाट, इनॉल, इसी को बोलते हैं इनोलेट, ठीक है ना। इनॉल तो आपने सुना होगा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, इनोलेट, दिस इज कॉल्ड इनोलेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये कैसे बनता है, ठीक है।
चलो विद द मैकेनिज्म इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टॉटोमेरिज्म कैसे अप्लाई हो रहा है। क्लियर? चलो इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से ले लेता हूं, यही वाले एग्जाम्पल को मैं फिर से ले लेता हूं। रेड मार्कर अच्छा नहीं है, पीला पीला ले लेते हैं, ठीक है? ओके, यहां से मैंने क्या किया है, वही सेम एग्जांपल ले लिया है, RCOCH3, ठीक है? ये हमारा RCOCH3 है और देखते हैं टॉटोमेरिज्म कैसे होगा। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप डिसाइडेड है, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? यहां से 2 ना रख के, इसको 3 ना रख के 2 कर दो और यहां से एक हाइड्रोजन दिखा दो। क्या कर दो? हाइड्रोजन दिखा दो। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन, क्या करेगा भाई? क्या करेगा ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन क्या करेगा? सबसे सिंपल है आपका, ये हाइड्रोजन क्या करेगा बोलो? सबसे पहले ये ऑक्सीजन जिस पर क्या है आपका लोन पेयर है, लोन पेयर क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। किसको? इस हाइड्रोजन को। इसको क्या देगा? आपका इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से? जो उस पर ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, ठीक है? और इस कार्बन हाइड्रोजन का मीन जो कार्बन हाइड्रोजन आपका बॉन्ड है, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड है, उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन वो उसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में देगा। मींस हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड बना हुआ है, उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ऑक्सीजन एटम, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? इस कार्बन पर आ जाएंगे। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? देखो, आर कार्बन आपका, उस पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से, एक लोन पेयर ऑलरेडी रहेगा क्योंकि एक लोन पेयर वो बॉन्ड बनाने में चला गया है, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या बन गया? यहाँ पर क्या है? CH2 माइनस हो जाएगा क्योंकि इस सिग्मा के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएंगे? इस कार्बन पर। किस कार्बन पर? ये जिस पर लगा है मींस अल्फा कार्बन पर। नाउ भाई साहब अब क्या हो गया? कुछ नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है? वापस आएगा किसके? इस कार्बन कार्बन के बीच में। कौन सा? कार्बन जो अल्फा कार्बन था वो और कार्बोनिल का कार्बन, उसके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मींस नया बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किस पर? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? क्योंकि इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले जाएंगे? ऑक्सीजन पर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। मींस दोनों लोन पर रिकवर्ड हो जाएंगे ऑक्सीजन के एंड फाइनली यू विल गेट दिस मोइटी। कौन सा मोइटी मिलेगा आपको? फाइनली OH और ये CH2। दिस इज व्हाट कॉल्ड टॉटोमेराइजेशन या फिर टॉटोमर बोल सकते हैं, टॉटोमेरिज्म। दिस इज द बेसिस ऑन द बेसिक एनोलॉजी, ठीक है ना? बेसिक एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो कीटो फॉर्म से टॉटोमेरिज्म में कैसे जा रहे थे हम, ये बेसिक सी इसमें चीज है, ठीक है? यहां से इसमें कीटो से, कीटो फॉर्म से हम किस में जा रहे हैं? इनॉल में, ठीक है? चलो दूसरी चीज देखते हैं। एक कीटो इनॉल टर्म समझ में आ गया, ठीक है ना? कि कोई कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप था, कोई कंपाउंड था, उससे हमने इनोलेट बना दिया। अबव ऑल दिस, इसके अलावा और भी क्या चीजें हो सकती हैं वो देखते हैं कि 2 टाइप से और रिएक्शन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम उसको? एक तो बोलेंगे क्या? बेस कैटालाइज्ड। क्या बोलेंगे? बेस कैटालाइज्ड। और सेकंड आपका क्या है? एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है? 2 टाइप की आपको रिएक्शन और देखने को मिलेंगी जो इनोलेट फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है? 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस करेंगे, तब आपको ये फाइनली डिस्कस निकाल के कंक्लूजन निकालेंगे कि हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगर मैं बात करूं बेस कैटालाइज की, ठीक है ना? सिंपल सा नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करके फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं। दैट मींस वी आर डिस्कसिंग बेस कैटालाइज्ड। बेस तो समझ में आ रहा होगा, कैटलिस्ट भी समझ में आ रहा होगा। व्हाट डज इट मीन?
कि बेस कैटलाइज का मतलब है कि बेस एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मींस रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, मींस विसल ब्लोअर की तरह काम करेगा। कौन? आपका बेस। कैसे करेगा? देखो, अच्छा बेस कहीं पर जब दे रखा होता है ना, तो बेस क्या करेगा, कहीं पर कोई भी रिएक्शन मीडियम है, मान के चलो ये कुछ है, तो सबसे पहले क्या करने वाला होता है, वो बेस भाग कर जाएगा और उस एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उससे होता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। हमारे घरों में बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है तो इनो पी लो या पेंटेप टेबलेट ले लो, होता है ना एंटासिड। तो वो एंटासिड क्या है? बेस होता है। क्या होता है? वो बेस होता है। और जैसे ही हम उस टेबलेट को लेते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड रिफ्लेक्स बन रहा होता है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बस इतना सही है, ठीक है ना, बेसिक केमिस्ट्री। तो बेस क्या करेगा? उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और खुद से क्या हो जाएगा? BH प्लस A-। और ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे भाई साहब, ठीक है। चलो देखते हैं ये होता क्या है। रिएक्शन लेते हैं, मान के चलो दिस इज द रिएक्शन जिसमें मैंने कार्बोनिल बेस्ड और वैसे ही कुछ CH3 मतलब COCH3 बेस ले लिया है। तो बेस भाई साहब क्या करेगा? बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? सबसे पहले बेस जाएगा और एसिडिक प्रोटॉन को ढूंढेगा। इसको बेस लिख लो या ऐसे बी बना लो। तो एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है? ये रहा भाई, जो अल्फा हाइड्रोजन जो टोटोमेरियम में अभी पड़ा है, दैट अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है? देखो, यहां से अगर इसने H प्लस नहीं लिया, बेस ने H प्लस लिया, तो जो बनेगा वो क्या बनता है? उसका कॉन्जुगेट बेस। और इसको क्या बोल सकते हो? अनायन। क्या बोल सकते हो? अनायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल ये बनेगा उतना ही फास्ट क्या होगा? H प्लस वहां से निकलेगा। मींस जिसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिफाइन करेगी कि हाउ द स्ट्रॉन्ग एसिड इज, ठीक है ना। H प्लस तो निकल ही रहा है, लेकिन जो निकलने के बाद जो बचेगा दैट मस्ट बी स्टेबल। तो ये स्टेबल होना चाहिए कौन? आपका A- या फिर जो भी कॉन्जुगेट बेस होगा। नाउ सी, इसमें कैसे जो बन रहा है वो कैसे स्टेबल है? बेस ने यहां से एसिडिक प्रोटॉन लिया, चलो भाई ले लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 है, ठीक है, इसको CH2 और हाइड्रोजन करके दिखा लो, ठीक है। बेस आया, प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन जा रहा है मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं जा रहा है, H प्लस की फॉर्म में जा रहा है। मींस जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर? कार्बन पर छोड़कर जा रहा है। ये इस पर छोड़कर जा रहा है भाई, तो क्या होगा? छोड़कर जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? वही जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? और उसके बाद क्या होगा? यही नेगेटिव चार्ज किसमें? इसके साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है ना इस टाइप से, इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहे हैं। कहां से? इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब है एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि एक नए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन के बीच आ रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं। दैट मींस व्हाट? एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या? आर वैसा ही रहेगा, यहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किसकी तरफ? किसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा? आपके ऑक्सीजन की तरफ। और उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। 2 लोन पेयर ऑलरेडी है उस पर। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन। आप जो एसिड यहां से ले रहा था, जो बेस यहां से एसिडिक प्रोटॉन को लेके जा रहा था, वो क्या कर सकता है? इसको रिवर्स एडिशन कर सकता है, या फिर आपके पास जो सॉल्वेंट हो, जो प्रोटिक सॉल्वेंट हो, वो क्या प्रोवाइड करा देगा इसको? H प्लस। दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा? OH। और यहां पर क्या बन जाएगा? ये CH2। सेम सेम दिख रहा होगा आपको कि एक कीटो कंपाउंड से आपका इनोल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बना है, इसको ही क्या बोलते हैं? इनोलेट।
अभी बताऊंगा ये सब, ठीक है ना, इनोलेट। तो इतना सा समझ में आया, टॉटोमेरिज्म का जो प्रोडक्ट था वो इनोलेट था या इनोल था, और जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये भी आपका क्या है, इनोलेट फॉर्म कर रही है। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं एसिड कैटालाइज्ड, अगर एसिड कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होगी उसमें देखो क्या होगा। एसिड कैटालाइज्ड में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे देखेंगे, चलो एसिड कैटालाइज के लिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये CH3 सेम एग्जांपल ले लिया। अब क्या होगा भाई, कैटालाइज का मतलब समझ में आता है। अब मैंने एसिड कैटालाइज लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वो पहले बेस कैटालाइज था, ये एसिड कैटालाइज है, तो मुझे एसिड लेना पड़ेगा। एसिड कैटालाइज से लिया मैंने क्या, H+ लिया है। क्या लिया है, H+। ये एसिड की तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है भाई, लोन पेयर अप्रोच करेगा क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, और H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल। इतनी बात क्लियर है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, मींस एक लोन पेयर ऑक्सीजन दे देगा किसको, हाइड्रोजन को, और बनेगा क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक लोन पेयर चला गया है बट एक लोन पेयर अभी भी है। क्लियर है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीनियम आयन, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। नाउ सी, यहाँ पर क्या है आपके पास, CH3 है, तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, कोई इशू तो नहीं है। एक हाइड्रोजन मैंने अलग दिखा दिया है। नाउ अब इस स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सी, इन द फर्स्ट स्टेप दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड मींस एसिड हमने डाला है, और कैटलिस्ट का मतलब काम क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन निकल जाना। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिया है, अब हमारे पास एंड प्रोसेस आ गया है, एंड प्रोडक्ट बनने वाला है, तो उसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो H+ यहां से निकलेगा। नाउ सी अगेन, H+ जा रहा है यहां से, तो H+ जा रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, छोड़कर जाएगा इस टाइप से। क्लियर है कि नहीं। तो -H+ यहां से निकल गया एज ए कैटलिस्ट, और आपके पास बचा क्या, इसको इक्विलिब्रियम में ना दिखाकर सिंपल सा दिखाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे इक्विलिब्रियम। दिस इज नॉट। फिर आपके पास बचा क्या भाई, यहां से बचा ये CH2, ये बचा माइनस, और ये जो ऐसा का ऐसा ही रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है भाई, ये नेगेटिव चार्ज मींस दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के बीच में आ रहे हैं, जो हमने पिछले वाले केस में देखा था बेस कैटालाइज में, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा ऑक्सीजन पर, और क्या बनेगा आपका, ROH हो जाएगा, और यहां पर CH2 हो जाएगा। मींस ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे पाई के, वो कहां चले गए, ऑक्सीजन एटम पर, एंड यू विल गेट दिस इनोलेट, और यू कैन से इनोल, और इसको क्या बोल सकते हैं, इनोलेट। क्लियर है ना। तो टॉटोमेरिज्म, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, in all these three reactions you are getting the same product, that is enolate or enol. Now how this enol or enolate is important, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग IUPAC, इंक्लूडिंग IUPAC कैसे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर मैं इसका फाइनल आउटकम निकालूं, अगर मैं इसका फाइनल आउटकम निकाल कर दूं आप लोग को, तो क्या देखने को मिलेगा कि एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है जिससे हम 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछ सकते हैं। क्या, दैट फर्स्ट वन इज टॉटोमेरिज्म, दूसरा है आपका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड इनोलेट फॉर्मेशन, एंड द नेक्स्ट इज बेस कैटालाइज्ड इनोलेट फॉर्मेशन। इन तीनों में क्या बन रहा है आपके पास, ये मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको, सॉरी OH है ये, ठीक है, ये मिल रहा है आपको। ये क्या है, इनोल है, इनोलेट है। इनोलेट का देखो क्या मतलब होता है, इनोलेट इज नथिंग, इट्स अ प्रिजर्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, प्रिजर्व्ड न्यूक्लियोफाइल है ये भाई,
व्हाट इज दिस? इनोलेट इज अ प्रिजर्व्ड न्यूक्लियोफाइल। जब भी किसी रिएक्शन को कराएंगे, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कार्बन से रिएक्शन होगा, मींस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कब? अगर आपके पास सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर आपके पास जो रिएक्शन होगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, तो ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा। ये फर्दर थोड़ा एडवांस की बातें हैं। क्लियर है? अगर आप मेंस और नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी तक के लिए इतना काफी है। क्लियर है? तो फाइनल आउटकम से हमको निकल के आया, नॉर्मल कीटोन में हमने देखना क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, अगर वहां पर अल्फा कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एज ए H+ इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कराएगा। फाइनली आपको इनोल मिलेगा, उसी को इनोलेट बोलते हैं, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन कैसे है वो देखते हैं। सी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन आप जब देखोगे ना तो चौंक जाओगे कि छोटा सा टॉपिक और क्वेश्चन कितने बड़े बड़े। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप जब पढ़ते हैं तो टॉटोमेरिज्म में ही आता है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द स्टेबिलिटी एंड ऑल। दूसरा एरोमेटिसिटी, जब आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं ना तो एरोमेटिसिटी की बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड हो जाएगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके बेसिस पर? इनोलेट के बेसिस पर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइदर ग्रिग्नाइट एजेंट पढ़ो, ऑर्गेनोलिथियम पढ़ो, या फिर ऑर्गेनोलिथियम क्यूपरेट पढ़ो, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कार्बोनिल केमिस्ट्री, एल्कोहल बेस, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, खासकर कार्बोनिल कंपाउंड में। रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट देखो आपका जीओसी, जीओसी में जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? पिछले वाले अभी स्टेप में देखे ना, तीनों में क्या हो रहा था, रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा अच्छे से। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रिएजेंट, इसके बाद में क्या आएगा, रिएजेंट्स, जो आप रिएजेंट पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां पर भी इसका इन्वॉल्वेशन है अच्छे से। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है आपका 8 नंबर, रिएक्शन, सॉरी नेम रिएक्शन। बताओ कोई भी एक नेम रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिना इसके अधूरी है। किसके? इनोलेट केमिस्ट्री के, बिना इनोलेट के तो बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? इनोलेट बनता है वहां पर। एंड द फाइनल 9th सबका कॉम्बिनेशन, और सबसे ज्यादा है इसको बोलते हैं क्या, डेंजरस कॉम्बिनेशन किसका है, नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट, दूसरा इसी में। ठीक है ना? जीओसी प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है? सी हाउ दिस टॉटोमेरिज्म और इनोलेट केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिख रहा है ना, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, अगर वो वैलिड है अच्छे से। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तब तो चीजें समझ में आ जाएंगी, पर अगर आपने टॉटोमेरिज्म ही पढ़ा है, वहीं पढ़ के छोड़ दिया, आपको नहीं समझ में आएगा। फिर टॉटोमेरिज्म में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी में कैसे लगाएंगे, वही बहुत सारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी, आइदर एरोमेटिक है नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, मतलब बहुत सारे ऐसे तमाम सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी के बेसिस पर। ठीक है ना? और बहुत अच्छी एक बुक है MS चौहान, हिमांशु पांडे, बहुत एडवांस के लिए अगर मैं बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ठीक है ना? और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो मेन टारगेट क्या है, आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बताना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस वीडियो का पर्पस इतना ही है क्या, कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं, उसको शॉर्ट में कैसे समझना है, रटना नहीं है। शॉर्ट में समझने का मतलब ये नहीं कि वो रटना है, कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है और उसको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके इंपॉर्टेंट, अगर आप जेईई नीट की बात करें तो। क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चन
ये सारे एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस इतना ही है, बाकी हम छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे ही कवर करेंगे, ऐसे ही बने रहिए, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।